राधे राधे। आप सभी सनातन प्रेमियों को गुप्त नवरात्रि के पावन दूसरे दिन की अनंत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का यह अलौकिक समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने और साधना को नई गहराइयां देने का होता है। इस विशेष काल में 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। आज द्वितीय तिथि पर हम भगवती के अत्यंत करुणामयी स्वरूप माँ तारा की वंदना करते हैं। यह समय तांत्रिक और सात्विक दोनों ही मार्ग के साधकों के लिए अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का महापर्व है। जो भक्तजन इस पावन व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए आज हम इस वीडियो में माँ तारा की प्राकट्य कथा लेकर आए हैं। इसके साथ ही सात्विक मार्ग से जुड़े भक्तों के लिए हम आदि शक्ति के दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण भी करेंगे। तो आइए श्रद्धा भाव से आज की दिव्य कथाओं की यात्रा आरंभ करते हैं। माँ तारा की उत्पत्ति का रहस्य ब्रह्मांड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना यानी समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया तो उसमें से 14 दिव्य रत्नों के निकलने से पहले एक अत्यंत विनाशकारी तत्व बाहर आया जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना भयानक और तीव्र था कि इसकी लपटों से समस्त चराचर जगत झुलसने लगा। सृष्टि पर महाविनाश का संकट मंडराने लगा। इस घोर विपत्ति से भयभीत होकर सभी देवगण और असुर प्रजापति महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने रूंधे कंठ से प्रार्थना की, हे त्रिलोचन, हे आशुतोष, इस ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए, इस महाविष के प्रकोप से हमें बचाइए। सृष्टि को जीवन दान देने के लिए करुणामयी भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को स्वयं पीने का निश्चय किया। महादेव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपनी अंजलि में लिया और उसका पान कर गए, परंतु उन्होंने उस विष को न तो निगला और न ही मुख से बाहर आने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विश्व के तीव्र प्रभाव के कारण उनका कंठ पूरी तरह नीला पड़ गया और तभी से महादेव का एक नाम नीलकंठ हुआ। लेकिन हलाहल का ताप इतना प्रचंड था कि महादेव का दिव्य शरीर अग्नि की भांति तपने लगा। उनके भीतर की उष्णता यानी गर्मी इतनी बढ़ गई कि वे मूर्छित होने की अवस्था में आ गए। सृष्टि के पालनहार को इस कष्ट में देखकर जगत जननी माँ पार्वती वहां माँ तारा के रूप में प्रकट हुई। माँ तारा ने महादेव को अपने मातृत्व का संबल दिया और अपनी अगाध शक्तियों से उनके शरीर के ताप को शांत कर शीतलता प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने संसार को बचाया था। उन महादेव के प्राणों की रक्षा माँ तारा ने की। इसीलिए 10 महाविद्याओं में माँ तारा को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली और परम दयालु माता माना गया है। उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम एक नवजात शिशु के प्रति माँ के वात्सल्य जैसा है। तारा का अर्थ होता है आकाश का नक्षत्र। जैसे एक तारा स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही माँ तारा भक्तों के अज्ञान को जलाकर उन्हें परम ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। ज्ञान प्रदायनी होने के कारण इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। दिखने में माँ तारा का स्वरूप माँ काली से काफी मिलता जुलता है। दोनों ही देवियां भगवान शिव के वश स्थल पर विराजमान हैं और दोनों की जीवा बहार है, परंतु मुख्य अंतर यह है कि माँ काली का वर्ण रंग घनघोर श्याम यानी काला है और वहीं माँ तारा नील वर्ण की है। माँ काली जहाँ कटे हुए हाथों की करधनी पहनती है, वहीं माँ तारा व्याघ्र चम्र बाघ की छाल के वस्त्र धारण करती है। माँ के 4 हाथों में कमल पुष्प कैंची खड़ग और रक्त से भरा कपाल है। मान्यता है कि माँ तारा की साधना से जीवन में अचानक सुख समृद्धि का आगमन होता है और बुद्धि प्रखर होती है। वे आकाश की देवी है। आइए अब गुप्त नवरात्रि के इस दूसरे दिन पर हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की ओर बढ़ते हैं। जब माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तब देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या का संकल्प लिया। इसी कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली पड़ा। माता पार्वती ने गंगोत्री के समीप भृंगी तीर्थ में अपनी साधना प्रारंभ की। यह तपस्या सामान्य नहीं थी। प्रथम 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल और फलों का आहार किया। अगले 100 वर्षों तक वे केवल शाक यानी पत्तियों पर जीवित रही।
इसे 12,000 वर्षों तक उन्होंने केवल भूमि पर गिरे हुए खाकर महादेव की आराधना की। अंत में उन्होंने उन सूखे पत्तों का त्याग भी कर दिया और पूर्णतः निर्जला और निराहार होकर हजारों वर्षों तक तप में लीन रही। पत्तों का त्याग करने के कारण ही उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। इस अभूतपूर्व और कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोक कांप उठे। आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती के इस पावन स्वरूप को स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप पूर्णतः ज्योतिमय और शांत है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनकी भक्ति से साधक के भीतर संयम, सदाचार, वैराग्य और एकाग्रता जैसे गुणों का विकास होता है। अब श्रवण करते हैं देवी भगवती की महिमा से जुड़ी एक और विशिष्ट पौराणिक कथा का, जिसका वर्णन महर्षि व्यास ने राजा जन्मे जैसे किया था। प्राचीन काल में है वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम कार्तवीर्य यानी सहस्त्रार्जुन था। भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाने वाले सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं थी। वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के परम भक्त और यजमान थे। राजा अपने जीवन में निरंतर यज्ञ और दान करते रहते थे, जिसके कारण भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास प्रचुर मात्रा में धन, स्वर्ण और रत्न एकत्र हो गए थे। समय का चक्र बदला और राजा सहस्त्रार्जुन के स्वर्गवास के बाद उनके वंश के क्षत्रिय धीरे धीरे निर्धन हो गए। एक समय जब इन क्षत्रियों को धन की भारी आवश्यकता पड़ी तो वे सहायता मांगने भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पहुंचे, परंतु धन के लोभ में आकर उन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को धन देने से मना कर दिया और झूठ कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। ब्राह्मणों को भय था कि क्षत्रिय उनका धन छीन लेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को भूमि के भीतर गाड़ दिया। जब क्षत्रियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मणों के आश्रमों की भूमि खोदनी शुरू कर दी। वहां उन्हें अपार गुप्त धन मिला। इस बात से क्रोधित होकर क्षत्रियों ने न केवल धन छीना बल्कि भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार करना भी प्रारंभ कर दिया। वे ऋषियों की गर्भवती पत्नियों पर भी अत्याचार करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए भृगुवंश की स्त्रियां हिमालय की कंदराओं में शरण लेने चली गई। वहां उन्होंने मिट्टी से मां गौरी की प्रतिमा बनाई और श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना शुरू की। देवियों की करुण पुकार सुनकर भगवती जगदम्बा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्ही में से एक तेजस्विनी स्त्री की झंगा से एक महाप्रतापी पुत्र का जन्म होगा, जो मेरा ही अंश होगा और वही तुम सबकी रक्षा करेगा। इसके बाद जब क्षत्रिय उस गर्भवती ब्राह्मणी को मारने के लिए आगे बढ़े तो उस माता के गर्भ में पल रहे बालक को अत्यंत क्रोध आया। वह बालक अपनी माता की जंघा को चीरकर साक्षात सूर्य के समान तेज के साथ प्रकट हो गया। उस शिशु का दिव्य तेज इतना प्रचंड था कि उसे देखते ही उन सभी अत्याचारी क्षत्रियों की आंखों की रोशनी चली गई। वे दृष्टिहीन होकर गुफाओं में भटकने लगे। अपनी भूल का एहसास होने पर वे सभी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। ब्राह्मणी ने दया पूर्वक कहा, हे क्षत्रियो, तुम्हारी आंखें मैंने नहीं बल्कि मेरे इस नवजात पुत्र ने तुम्हारे पापों के कारण स्तंभित की है। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो तो यह तुम्हें पुनः दृष्टि दे सकता है। क्षत्रियों की प्रार्थना करने पर उस चमत्कारी बालक, जो आगे चलकर महर्षि और्व कहलाए, ने पुनः दृष्टि प्रदान की। यह सब मां भगवती ब्रह्मचारिणी की असीम अनुकंपा का ही प्रतिफल था, जिन्होंने भृगुवंश के प्रतीक की रक्षा की। भक्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की परम पावन कथा। माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन से समस्त अंधकार दूर कर आपको बुद्धि, धैर्य और वैराग्य प्रदान करे। अगर आपको यह कथा रस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और 12 महीने आने वाले सभी व्रतों त्योहारों की प्रामाणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या हरे कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं कल तीसरे दिन की दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। नमस्कार।